रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी, डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। और इस वादे के साथ वजीर आजम साहब के साथ कि जिस तरह ये मामला सेटल होगा तो हम इसी फुर्ती के साथ, इसी तेजी के साथ वो प्राइसेस को दोबारा डाउनवर्ड रिवाइज करके लोगों की आमदनियां, परचेजिंग पावर किस तरह से बहाल करनी है, उसके ऊपर जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह ताला इकदाम उठाएंगे। मशरिक़ वस्ता जंग के असरात पाकिस्तान तक पहुँच गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 335 रुपये 86 पैसे हो गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिका, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि हालात नॉर्मल होते ही पुरानी कीमतें बहाल कर देंगे। फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और वज़ीर आज़म की रहनुमाई में किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले कि हमारे ज़खायर और मौशी सूरत हाल मुस्तहकम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि खित्ते में जंग की सूरत हाल कोशिश है, साथ ही ममालिक से मिलकर कशीदगी में कमी लाई जाए। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, जंग के असरात के बायस कीमतों में इजाफा करना पड़ा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार तब्दीली की तजवीज़ मंजूर कर ली। ऑनलाइन और वर्क फ्राम होम बारे सिफारिशात पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। किसी किस्म की गफलत या गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं। इलाकाई कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हुकाम ने बताया कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों को हिदायत दी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। जो भी पेट्रोल पम्प मसनूई किल्लत के मकरूह धंधे में मुलव्विस हो, इसे फौरी बंद किया जाए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $94 फ़ी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी क्रूड की कीमत $92 फ़ी बैरल हो गई। कतर के वज़ीर तवानाई ने कीमत $150 फ़ी बैरल तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। साथ शरीद बोले कि खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाएगी। ईरान पर इसराइली हमलों की नई खौफनाक लहर। तेहरान के जुनूब, शिमाल और मगरबी इलाके धमाकों से गूंज उठे। मेहराबाद एयरपोर्ट पर इसराइली और अमरीकी तैयारों की शदीद बमबारी। हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1320 हो गई। सेहोनी तैयारों की जुनूबी लेबनान में बमबारी। आर्म फोर्स के 3 एहलकार जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग के बायस मशरिक़ वस्ता में 200 बच्चे जाम भाग। ईरान के 43 बहरी जहाज़ों को नुकसान या तबाह कर चुके। 3000 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले के पहले हफ्ते की तफसीलात जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक ऑपरेशन में फ़ज़ाइया, बहरी और ड्रोन सलाहियत का इस्तेमाल किया। पेट्रियाट और ठाट मिज़ाइल दिफाई निज़ाम का भी इस्तेमाल। ऑपरेशन में F-35, F-15 और F-16 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। B-2 स्टेल्थ और B-1 बमबार A-10 तैयारे भी ऑपरेशन का हिस्सा बने थे। ईरान की अमेरिका और इसराइल पर हमलों की 24वीं लहर। ईरानी फौज ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल दाग दिए। तल अवीव, बस्ती और जनूबी इसराइल और मगरबी किनारे में सायरन बज उठे। ईरानी हमलों के बाद तल अवीव हमलों से गूंज उठा। कई इमारतें तबाह। इराक में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर। बगदाद में ईरान के 32 बहरी जहाज तबाह कर दिए। ईरानी अस्करी क़यादत और एयरफोर्स को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। अमरीकी सदर का गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा कि ईरान जंग में अमरीका बहुत अच्छी पोजीशन में है। अमरीकी फ़ौज कामयाबी से ऑपरेशन कर रही है। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि गैर मशरूत हथियार डालने तक ईरान से कोई मुआहिदा नहीं होगा। मुश्तबा खामनाई बतौर सुप्रीम लीडर कबूल नहीं। काबिल कबूल रहनुमा के इंतखाब के बाद ईरान की तबाही ख़त्म होगी।
अच्छे रहनुमा के आने से ही ईरान की मईशत मजबूत बनाएंगे। ईरानी क़यादत का हौसला चट्टान, खत्ते में देरपाम के आज़म से पीछे नहीं हटे, अपनी खुद मुख्तारी और वकार के दिफा में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। ईरानी सदर का दो टोक पैगाम, कहा कि कुछ ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी, सालिस इनसे बात करें जिन्होंने जंग शुरू की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान का अरब ममालिक के साथ कोई तनाज़े नहीं, असल हदफ सिर्फ अमरीकी फ़ौजी तनसीबात है। अमरीका हमलों के लिए अरब ममालिक की ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें मासूम शहरी निशाना बन रहे हैं। ईरानी मंदूब का भी रद्द-ए-अमल, कहा कि ईरान मशरिक़ वस्ता में गैर फ़ौजी अहदाफ को निशाना नहीं बना रहा। कुछ वाक़यात मुमकिन तौर पर मिसाइलों को रोकने के बाइस पेश आए। नए सुप्रीम लीडर से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान, रियासत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। रूसी सदर का ईरानी हममनसब मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ता, आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। दोनों रहनुमाओं का खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूस का फौरी जंगबंदी और सिफारती हल पर जोर। रूसी सदर का कहना था कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले की मजम्मत करते हैं। मुश्किल घड़ी में साथ देने पर ईरानी सदर का पुतिन से इजहार तशक्कुर। अमेरिका से जंग, रूस ईरान की बिलवास्ता मदद को आ गया। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ईरान को अमेरिकी फोर्सेस पर हमले के लिए खुफिया इतलात फराहम की। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी तैयारों की लोकेशन भी रूस ने ईरान को दी। रूस से मिलने वाली इतलात से ईरान ने अमेरिका के कई रडार्स और तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान चुन चुन कर खत्ते में अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बना रहा है। कई मौके पर ईरान के हमले अमेरिका और इसराइली दिफाई निज़ाम पर हावी हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत ईरान के मिसाइल हमलों की सलाहियत बेहतर हुई। ईरानी हमलों में इसराइल के 100 फीट गहरे बंकर्स में लोग मरे। इसराइल का दौरा करने वाले भारतीय सहाफ़ी ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा कि ईरानी हमलों में इसराइल में कितनी तबाही हुई बताया नहीं जाता। इसराइल में लाशों और जख्मियों की तस्वीर या वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं। इसराइल में सूरत हाल देखने के लिए अस्पताल नहीं जा सकते। इसराइल अपनी मौत से मुतालिक दुनिया को झूठ बताता है। ईरानी हमलों के सामने इसराइली टेक्नोलॉजी नाकाम हो गई। ईरान मिसाइल और ड्रोन मार रहा है। इसराइल में कुछ पता नहीं चलता। अब ईरानी मिसाइलों के आने से पहले सायरन भी नहीं बजते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान राब्ता। नायब वज़ीर आज़म का खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इतफ़ाक़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मज़म्मत। दोनों वज़ीराए दाखिला के दरमियान खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफ़ाक़।